हूँ काफ़ी दिनों के बाद जो है वो न्यू वीडियो जो है वो बन रही है। कुछ इश्यूज़ की वजह से मौसम के और बच्चों की छुट्टियां वगैरह चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैं इस पे वर्किंग नहीं कर सकी, आपके लिए नई वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन आज से फिर ये सिलसिला इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे और हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि प्राइवेट लेबल और होलसेल क्या होता है। तो बेसिकली अमेज़न के बारे में ही सीखेंगे कि अमेज़न के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो कितने हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि अमेज़न का जो ब्रांड बिल्डिंग बिजनेस है, कि अमेज़न पे जब हम कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपना ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या अपनी ही कोई छोटी सी चीज़ चाइना से ख़रीदने के बाद या पाकिस्तान से ख़रीदने के बाद और उसके ऊपर आप अपने ब्रांड का नेम लगा के और अपनी ही ब्रांड का लोगो लगाने के बाद उसको कैसे सेल करते हैं, उसको सेल करने को हम प्राइवेट लेबल बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट लेबल जो है वो अमेज़न पे ही है। आप अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च कहीं पे भी कर सकते हैं लोकली ई कॉमर्स में, मतलब हम फेसबुक पे अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, फेसबुक की हेल्प से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक शॉप बना सकते हैं। इसी तरह सेकेंडली फिर हम दराज आ जाता है लोकली, हम दराज पे भी अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है और पाकिस्तानी कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है और उसके बाद फिर आप उसको दराज या दराज मॉल पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह उसको भी हम प्राइवेट लेबल ही बोलेंगे। फिर आगे अब आप चले जाएं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, तो इसी तरह आप अपना ब्रांड जो है वो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें आपने अपना ही ब्रांड लॉन्च करना होता है, अपनी ही प्रोडक्ट बनवानी है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद ना हो, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो सकती है। आप उसमें माइनर सा चेंज करवा के या चाइना से या पाकिस्तान से उसे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ खरीद के उसके ऊपर आप अपना ब्रांड लगाएं और अपना लोगो लगाएं और उसको अमेज़न पे सेल करना शुरू करें, तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। फिर एक सेकंड वर्ड हम सुनते हैं कि होलसेल बिजनेस। अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना होलसेल वर्ड की वजह से जो है वो कंफ्यूजन रहती है कि बेसिकली होलसेल वही है कि हमने जो है ना वो बल्क में चीज़ें खरीदी और उनको बेचना शुरू कर दिया। नो डाउट के होलसेल होता तो यही है कि आप बल्क में चीज़ें खरीदते हैं और उसको आगे रीसेल करते हैं। लेकिन अमेज़न पे होलसेल बिजनेस का कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। होलसेल बिजनेस मींस कि आपने कोई अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करना होता। आपने जो ऑलरेडी ब्रांड्स सेल हो रहे हो अमेज़न पे, आपने उन प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, उनको चेक करना है। इसी तरह जैसे प्राइवेट लेबल में हम अपना क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उस प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आपने चेक करना है और चेक करने के बाद फिर आपने उस ब्रांड से कांटेक्ट करना है, उससे अप्रूवल लेनी है और उससे अप्रूवल लेने के बाद कि हम आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, रीसेल करना चाह रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान की एक मिसाल ले लें कि गोरमे है या पेप्सी है, कि आप उसको कहीं पे भी बैठ के अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बना के सेल नहीं कर सकते जब तक आप उनसे किसी किस्म की सर्टिफिकेशन या अप्रूवल नहीं लेते। इसी तरह अमेज़न पे भी आपने अगर किसी को ब्रांड को मी टू करना है, मी टू मीन्स के आपने भी उसको सेल करना है और आपने उसकी लिस्टिंग के साथ अपने आप को भी शो करवाना है, आप अपनी प्राइस ऑफर के साथ। तो उसके लिए आपको उस ब्रांड से जो है वो अप्रूवल लेनी होती है। उस अब ब्रांड से अप्रूवल किस तरीके से ली जाती है, कांटेक्ट कैसे करते हैं, और अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स जो होते हैं उनसे किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बजट कितना चाहिए, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मेरा आपको बताने का मकसद ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना थे कि बेसिकली प्राइवेट लेबल क्या है और होलसेल क्या है। अब अमेज़न पे जब आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हो तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिस्टिंग या ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल के लिए है और ये प्रोडक्ट होलसेल के लिए है। उसको मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे क्लियर करती हूँ कि अगर हम जैसे अमेज़न के इसको ब्राउज़र को ओपन करते हैं और ये amazon.com यानी यूएसए का ब्राउज़र है, यूएसए की मार्केट प्लेस है। इसमें आप अपने
प्रोडक्ट का जो भी कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हो, या आपको कोई प्रोडक्ट का आइडिया कहीं से मिला और आप उसको चेक करना चाह रहे हो कि मैं इसको देखूं, तो वो जो आइडिया ऑलरेडी माइंड में मौजूद हो उसको फाइंड करने तो हमें प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स ज़्यादातर मिलती हैं। होलसेल की प्रोडक्ट के लिए हमें अमेज़न के प्लेटफॉर्म को ही एक्सप्लोर करना होता है। कुछ हमें टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो हमें बता देती हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की है और इसको आप भी सेल कर सकते हो। वो प्रोडक्ट देखने के बाद फिर उसके हम मार्जिन्स कैलकुलेट करते हैं कि हम इसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें पता चलता है कि हम ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है और होलसेल की। एक रैंडम सी लिस्टिंग आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल का है। अब मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस ऐड हैं जो मुझे कुछ डिटेल्स शो करवा देती हैं। वो एक्सटेंशन क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ऐड करवा दूंगी, या फिर वो सारी एक्सटेंशन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। वो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आपको वो तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक मैं उनके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन ना कर दूं। यहाँ आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये हीलियम के इंटरफेस से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, जो नहीं होंगे इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये कीपा है। हीलियम जो है वो आपको होलसेल और प्राइवेट लेबल दोनों प्रोडक्ट्स के हंटिंग के में हेल्प देता है। कीपा जो है ये आपको होलसेल की हंटिंग में हेल्प देता है। और उसके बाद ओएस एडन है, ये एक एक्सटेंशन है फ्री अमेज़न की, सॉरी क्रोम एक्सटेंशन है। इससे आपको सेलर के स्टॉक्स का पता चल सकता है कि इसके पास कितना स्टॉक मौजूद है इस टाइम, इसने प्रीवियस डे में कितनी सेल की, और इसने नेक्स्ट डे में जब आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसने आज कितनी सेल की। इस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए मैनुअली आपको ये ओएस एडन की जो एक्सटेंशन है ये आपको हेल्प आउट करती है। उसके बाद फिर एक सेलर स्प्राइट है, ये छोटी मार्केट्स के लिए सेम एक एक्सटेंशन है अमेज़न डीएस क्विक व्यू। अमेज़न डीएस क्विक व्यू, उससे क्या होता है कि वो आपको ये सेलर स्प्राइट है, इसी तरह की वो डीएस क्विक व्यू है। वो आपको ये इस तरह की डिटेल्स शो करवा देती है कि ये यहाँ पे आपको उसका प्रोडक्ट का वो एसन भी दिखा देगी। यहाँ पे वो बता देगी कि इसका ब्रांड क्या है, और इसके अंदर सेलर्स कितने हैं और एफबीए है या एफबीएम है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस लिस्टिंग को 2 सेलर्स सेल कर रहे हैं। जिस लिस्टिंग पे आपको ये सेलर्स की तादाद 3, 4, 5, 6, 7 नज़र आती है, वो लिस्टिंग होलसेल प्रोडक्ट की होती है। अब ये देखें, इसी तरह यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेलर नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आपको एक सेलर नज़र आ रहा है, और एफबीए सेलर है, ये भी एफबीए सेलर है, मीन्स के ये प्रोडक्ट या ये लिस्टिंग जो है ये पीएल की है। होलसेल की हंटिंग के लिए आपको ऐसी लिस्टिंग्स फाइंड करनी होती है जिसके साथ ज़्यादा सेलर सेल कर रहे हो। अब ये एक प्रोडक्ट है और इसके साथ आपको कितने सेलर्स नज़र आ रहे हैं, 12 सेलर्स नज़र आ रहे हैं, मीन्स के ये प्रोडक्ट जो है ये होलसेल की है। अब अगर इसी लिस्टिंग को भी मैं ओपन करूं और एक सेलर वाली लिस्टिंग को भी हम ओपन करें, सॉरी, अब ये देखें, अब ये लिस्टिंग है जी, ये इसका टाइटल है, ठीक हो गया। ये इसकी प्राइस शो कर रहा है, ये इसकी रेटिंग है, ये सारा कुछ आपको बिल्कुल सेम एक आम लिस्टिंग की तरह नजर आ रहा है जैसे प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग होती है। लेकिन आपको कैसे डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये होलसेल की लिस्टिंग है, तो ये देखें कि ये साइड पे आपको एक नजर आ रहा है कि न्यू एंड यूज्ड 12 सेलर्स। अब ये देखें, यहाँ पे न्यू ऑफर्स इसके साथ आपको नजर आ रही हैं, वो कितनी है, 12, मीन्स के इसके साथ 12 पर्सनस जो हैं वो इसको प्रोडक्ट को जो है वो मज़ीद सेल कर रहे हैं, मीन्स के वो इसके होल सेलर हैं, रीसेलर हैं, और वो इससे ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं।
तो मीन्स कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ की है, होलसेल की है। ये एक आप समझ लें कि इस चीज़ से आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट होलसेल का है। इसके बाद फिर ये देखें कि अगर हम इसको प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग को चेक करें कि एक सिंपल लिस्टिंग हमने ओपन किया और उसके साथ आपको जस्ट एक सेलर नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ पे आपको जस्ट ये एक अमेजोन एक सेलर, यहाँ पे एक मतलब FBA वो पर्सन कर रहा है और वो एक ही सेल कर रहा है। यहाँ नीचे आपको साइड पे कोई अदर ऑफर्स नज़र नहीं आएंगी। ये इस चीज़ का है प्रूफ कि ये लिस्टिंग क्या है, प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है। और इस ब्रांड ने ना ही आपको अप्रूवल देनी है और ना ही आप इसके साथ मीटू कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक आम उस पर्सन की तरह है जिसने प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड लॉन्च किया वो। तो ये आपको छोटी सी एक मैंने बता दिया डिफरेंस कि किस तरीके से आप जज कर सकते हो कि आपकी लिस्टिंग जो है वो प्राइवेट लेबल की है या होलसेल की है। अब यहाँ पे कितने सेलर्स होने चाहिए होलसेल में और कितनी सारी डिटेल्स हैं वो सारी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको बताना था कि किस तरीके से आप जज कर सकते हो कि ये लिस्टिंग जो है ये होलसेल की है या प्राइवेट लेबल की है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपने इसमें अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसमें आपने प्रोडक्ट जो है वो चाइना से ख़रीदनी होती है और वो अनपेटेंट प्रोडक्ट होती है। मींस के उसको ऑलरेडी किसी बंदे ने अपने नेम रजिस्टर नहीं करवाया होता, वो किसी का पेटेंट नहीं होता। मींस के वो एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट होती है और उसको आप अपना ब्रांड के नेम से लॉन्च कर सकते हो। अब वो किसी ने रजिस्टर करवाई है या नहीं करवाई, तो ये प्राइवेट लेबल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है और ये हम चेक करवाते हैं। प्रॉपर सर्विस लेते हैं फाइवर से और इसको हम चेक करवाते हैं कि ऑलरेडी ये डिज़ाइन, ये कलर जो है वो किसी ब्रांड ने अपने नाम से रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए होती है प्राइवेट लेबल के लिए। US एंड UK मार्केट में, अगर आप UA या KSA मार्केट की बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट लेबल के जो है वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी चाहिए। मैं रैंडम सा आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे दूँ कि ये बात वही है कि आप UK एंड US मार्केट में $10,000 से भी मेरा ख्याल है आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो किस सेंस में स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो आपका बजट भी कम होगा, अगर आपकी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगी तो आपका बजट भी ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जितनी प्राइस की आप जो है वो प्रोडक्ट लेंगे उतना ही आपको बजट आगे फर्दर फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा। कुछ एक्सपेंसेस प्राइवेट लेबल में ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में बिल्कुल इनिशियली ऐसे होते हैं जो वन टाइम होते हैं। सेकंड टाइम पे फिर सिर्फ इन्वेंट्री की कॉस्ट वगैरह होती है और कुछ एक्सपेंस जस्ट एक वन टाइम होते हैं। उसके बाद 25K तक जो है वो आपको बजट रिक्वायर्ड है US मार्केट में, अगर आप $15 से अबव की प्रोडक्ट में जाते हैं तो। उसके बाद आपको अपना स्टोर लॉन्च होता है, आपका अपना स्टोर बनता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं। एक दफ़ा अगर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो रैंक कर जाती है, आप अपना ब्रांड जो है वो रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स होलसेल की निस्बत बहुत अच्छे होते हैं। होलसेल में मार्जिन्स क्यों कम होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी ही ब्रांड सेल कर रहा होता है और उसने आगे फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट दी होती हैं, उसने अपने मार्जिन्स रखे होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से हम बाय करते हैं। उसके बाद फिर कुछ एक्सपेंसेस 3PL सर्विस के, पैकिंग के, शिपिंग के निकालने के बाद मार्जिन्स जो हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। अब अगर मैं इसको प्राइवेट लेबल को होलसेल से कंपैरिजन करूं तो होलसेल जो है वो आपका अपना ब्रांड नहीं होता, आप किसी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हो, उसी के साथ आप मतलब उसी को आप चाहे 4 साल सेल कर ले, 5 साल सेल कर ले, लेकिन वो आपका अपना ब्रांड, अपना एसेट नहीं होता। प्राइवेट लेबल आपका अपना एक अपना एसेट बिल्ट होता है। नो डाउट उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है ज़्यादा, लेकिन ये है कि वो फिर आपका अपना ब्रांड है, लाइफ टाइम के लिए एसेट है और आप उसको फ्लिप भी कर सकते हैं और 2-3 ईयर्स के बाद अगर अगर आपका ब्रांड जो है वो स्टेबल हो जाता है और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है तो आप उसको आगे रीसेल करके उससे बहुत अच्छे मार्जिन्स जो हैं वो प्रॉफिट्स जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बिजनेस होलसेल का स्टार्ट करने के लिए परमिशन चाहिए होती है ब्रांड्स की और उसके
डिस्ट्रीब्यूटर्स की, और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, और सम टाइम वो देता है और सम टाइम नहीं देता, और कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो किसी भी टाइम आपको कह सकता है जी आप मेरी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए बस इसमें थोड़ा सा ये है कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा इसलिए मूव करते हैं कि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड होती है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो री इन्वेस्ट करते चले जाते हो, और आपको रैंकिंग के लिए कंज्यूमिंग नहीं करनी पड़ती, आपको पीपीसी नहीं चलानी पड़ती, आपको जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और आपकी वेरी नेक्स्ट डे या बहुत जल्द मतलब अर्निंग स्टार्ट हो जाती है बनिस्बत प्राइवेट लेवल के। आप इसको छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें रिटर्न्स वगैरह और रिफंड्स वगैरह बनिस्बत पीएल के बहुत कम होते हैं, क्योंकि ब्रांड होता है ऑलरेडी, ब्रांड बिल्ड हुआ होता है, उसको हम जब हंट करते हैं तो उसकी बहुत सी चीज़ें देखते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसमें रिफंड क्या है, रिटर्न्स क्या है। और इसके अलावा ये सारे इश्यूज जो हैं वो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग में आते हैं, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर ये देखें कि आपको अपना एक बिजनेस बिल्ड करना है, एक बिजनेस डेवलप करना है, तो आपको प्राइवेट लेबल ही से स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट को मतलब करना चाह रहे हो इकट्ठा, तो आप पहले होलसेल से स्टार्ट लेके और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी इकट्ठी करें, और उसके बाद फिर आप अपना प्राइवेट लेवल का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल स्टार्ट लेने के लिए एक अच्छा मॉडल है, नो डाउट बड़ा खूबसूरत मॉडल है, अमेजोन का FBA मॉडल है। लेकिन जो लोग चाह रहे होते हैं कि हमें अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपना एसेट बिल्ड करना है, उनको प्राइवेट लेबल मैं रिकमेंड करूंगी। और जो लोग ये चाह रहे होते हैं कि जस्ट हमारी एक साइड इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए और जब तक चलती है चले उस टाइम तक के लिए, तो वो आप होलसेल मॉडल की तरफ जा सकते हैं। आई होप सो कि इस वीडियो में आपको होलसेल और प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके हवाले से कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको आंसर लाजमी करूँगी। उससे ये होगा कि मुझे और पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फर्दर जिस टॉपिक पे आप होलसेल के हवाले से कोई टॉपिक या कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आपको लाजमी क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।